ऑन अ सेपरेट नोट राजा साहब, आज आपका ख्याल ज़रूर आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो रिजर्व सीट्स के ऊपर समाअत चल रही थी उसमें सवाल उठा गया और इलेक्शन कमीशन के वकील को जवाब मिल नहीं रहा था। पूछा गया कि उम्मीदवार को तहरीक इंसाफ का क्यों ना समझा गया और इलेक्शन कमीशन ने इसके बाद इंतखाबी निशान से कंफ्यूज क्यों किया सबको, और जिन उम्मीदवारों ने पार्टी का सर्टिफिकेट भी दिया इंक्लूडिंग यू, इससे जमात का तस्वुर क्यों ना किया गया। एंड दिस इज एग्जैक्टली द चैलेंज यू वर ग्रैपलिंग विद सर। ये भी पूछा गया कि अब इस मामले में इंतखाबी निशान कहां से आए, किस तरह ये काम चला। बाकी जमात में ये क्लैरिटी जो आपको थी प्री इलेक्शन कि मेरी वाबस्तगी है पीटीआई से, मेरा सर्टिफिकेट है, व्हाई डिड द रेस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी नॉट हैव दिस काइंड ऑफ क्लैरिटी? नहीं, क्लैरिटी बिल्कुल थी। देखिए, जब 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया और इलेक्शन कमीशन ही के नुमाइंदे थे तमाम रिटर्निंग अफसरान कि हम आपको जमात नहीं समझेंगे, आपके उम्मीदवारों को वो सिंबल दिया जाएगा जो मखसूस है आजाद उम्मीदवारों के लिए। देखिए, दो तरह के सिंबल थे जो आरओज के पास थे। एक लिस्ट थी पार्टी के उम्मीदवारों को जो सिंबल दिए जाने थे और एक लिस्ट वो थी जो आजाद उम्मीदवारों को दिए जाने थे। तो हमारे हर कैंडिडेट को यह कहा गया कि आप सिर्फ आजाद उम्मीदवारों की लिस्ट में जो सिंबल दिए गए हैं उसमें से कोई सिंबल जो है उसका तकाजा कर सकते हैं और अगर वो हमने देना होगा तो आपको देंगे, लेकिन किसी पार्टी के सिंबल का आप तकाजा नहीं कर सकते क्योंकि आपको हम बतौर पार्टी अब मान ही नहीं रहे। ये बिल्कुल एक वाज़ेह फैसला था इलेक्शन कमीशन का। इसको मैंने चैलेंज किया, रिट फाइल की मैंने हाई कोर्ट में, कहा कि ये जिस रूल का सहारा लेते हैं वो आइन से मुतसादम है, लेकिन हाई कोर्ट ने हमें कहा कि आप वापस इलेक्शन कमीशन में जाइए। मेरी नजर में यह गलत फैसला था, इसका फैसला हाई कोर्ट को खुद करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने उसी रूल का सहारा लिया और कहा कि आप को हम नहीं जमात का दर्जा देंगे। उसके बाद जब हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के दफ्तर ने हमारी अपील जो है वो वापस कर दी, ये कह के कि अब मामलात बहुत आगे बढ़ गए हैं, इलेक्शन होने को है, इसलिए अब आपकी अपील जो है वो सुनना मुनासिब नहीं है। और उस वक्त हम ऐसा इलेक्शन के वाकई करीब थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में समझता हूँ को हमारी अपील सुननी चाहिए थी। लेकिन इलेक्शन हो जाता है और इलेक्शन में जिस सानहे से ये कौम दो चार होती है, मैं खुद दो चार होता हूँ, और उसके बाद फिर एक हमारी एक मुकदमों की एक लामतनाही एक लिस्ट है जो बन जाती है। हर कदम पे इलेक्शन कमीशन ने हमें रोकने की कोशिश की। हम इलेक्शन कमीशन के पास गए इंसाफ मांगने, लेकिन वहां जाके हमें एहसास हुआ कि हम गलत जगह आए हैं और हमारी जंग तो अब है ही इलेक्शन कमीशन के साथ। तो ये एक ऐसा मामला है जिसको हमें पूरे तनाजुर में देखना होगा। इसको इस तरह अगर हम समझें कि बस पीटीआई ने बतौर जमात अपने आप को शनाख्त नहीं करवाया तो ये सरासर ज्यादती होगी। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हमें बतौर जमात माना जाए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको रुकन माना जाए पीटीआई का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हर मरहले पे हमारी मुखालफत। मगर सर, ये तो बहरहाल बार बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ही पूछा गया है, इलेक्शन क्यों नहीं कराए, किसने कहा था सुन्नी इत्तेहाद में जाओ, सुसाइडल था ये। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कई हफ्तों से मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत के दौरान 13 जनवरी के फैसले का दिफा किया जा रहा है, और आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने फाइनली ये बात की, ये ऑब्जर्वेशन दी कि सुप्रीम कोर्ट का मकसद सरहद तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। Do you see a departure from what the Chief Justice has been exerting throughout? या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब उस फैसले का बल्ले लेने के फैसले का अब पूरा का पूरा सोलली मुद्दा सिर्फ इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन पे ही डाला जा रहा है? नहीं, देखिए, जो बात हो रही है वो इलेक्शन कमीशन ने जो अखज़ किया 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, उस हवाले से हो रही है। जो 13 जनवरी का फैसला है उस पर अब बात नहीं हो रही। जो गुफ्तगू है ये है कि क्या उस फैसले को बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को बतौर जमात मानने से इनकार करना चाहिए था, पीटीआई के जो उम्मीदवार थे उनको बतौर पीटीआई के उम्मीदवार मानने से इनकार करना चाहिए था या नहीं। और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि और जो भी तफरीक हो बेंच में, इस बात पे सब मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन कमीशन से गलती हुई और इस गलती की वजह से ये पूरा जो इलेक्शन है और उसके बाद जो अब रिजर्व सीट्स का मामला है ये एक इंतहाई आईनी तौर पे आप कह लीजिए एक तारीख घाटी की जानिब चला गया है। लेकिन इसमें अब जाहिर है हमारी इस्तदा है कि सुप्रीम कोर्ट रोशनी डाले, रोशनी पैदा करे और जो आइन का मकसद है उस मकसद को हासिल किया जाए। वो मकसद हरगिज ये नहीं है
کہ کروڑوں ووٹوں کا جو اثر ہے ریزرو سیٹس کے حوالے سے اس کو ظاہر کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ. سلمان خناجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.